मस्जिद के नीचे ही मंदिर क्यों मिलता है? किसी गुरुद्वारे के नीचे, किसी चर्च के नीचे क्यों नहीं मिलता मंदिर? तुम्हें बार बार कहते क्यों हो? अरे दम है तो लगाओ याचिका, हम स्वागत करेंगे, सर्वे कराएंगे। एक हिंदू आवाज नहीं उठाएगा, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मंदिर के जहाँ मंदिर है वहाँ मस्जिद होने की याचिका लगा दो। तुमको पता है कि तुम टाइम फिस हो जाओगे। किसकी औलाद है? आप कहते हो मुसलमान बाबर की, किसकी श्री राम की औलाद है हम परशुराम के वंशज, हम परशुराम के वंशज। जग में है मेरा न्यारा और इतिहास बनाया मैंने जब जब दुष्टों ने ललकारा। आपके वंशज कौन है? मुसलमान हो तो आपके पूर्वज कौन है? आपके पूर्वज बाबर हैं? मुसलमान बाबर है, बाबर की औलाद है। नहीं, मैं बाबर की औलाद है, बाबर की औलाद नहीं हूँ। बाबर की औलाद, बाबर के नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पूर्वज बाबर हैं? मैं बाबर की औलाद नहीं हूँ, मैं एक बाबर की औलाद नहीं तो बाबरी मस्जिद पे हक क्यों जताते हो? बोलू बाबरी मस्जिद कर रहे हैं ये, जहाँ से बाबर आए वहीं जाके मस्जिद बनाए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तान में आई तो थे, हिंदुस्तान इनका थोड़ी, हिंदुस्तान हमारा है। और जहाँ हमारा मंदिर बना है वो हमारे राम जी की भूमि है, वहाँ बनेगा। बाबर से बोलो बाबरी मस्जिद जाना है, जहाँ से आए वो वहीं बनाए। यहाँ कुछ नहीं है इनका, यहाँ मुस्लिमों का कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा, कोई कुछ भी कर ले। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पे आरोप लगता है कि समुदाय विशेष को टारगेट करके जो है काम किया जा रहा है। क्या योगी जी अगर राशन दे रहे हैं तो क्या मुसलमान को नहीं दे रहे, हिंदू को दे रहे हैं सिर्फ? या उनको घर जो जौनपुर में जो 2000 मकान थे उसमें से 500 घरों को जो मिला, आवास मिला गया है, लेकिन एक ने भी वोट नहीं दिया मोदी जी योगी जी को। लेकिन वो योगी जी ने क्या उनको मकान नहीं दिया? हमारे गाँव में खुद जिसको 10-10 साल 20-20 साल बीत गए झोपड़ी में रहते, उनको आज उनको आवास मिला हुआ है, घर में रह रहे हैं, पक्के मकान में रह रहे हैं। अरे अब हर मस्जिद में मंदिर खोजा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, आप कह रहे हो कि सर ये सामुदायिक दंगे भड़काने का प्रयास किया, सौहार्द बिगाड़ने की बात हो रही है। कोई सौहार्द बिगाड़ने की बात नहीं हो रही, ये हटने की बात। सर कोर्ट के आदेश से हुआ है, जो कुछ हुआ है कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है, कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। वहाँ सर्वे का आदेश हुआ था, जब सर्वे का आदेश हुआ और वहाँ पे दंगा नहीं हुआ है, वहाँ सिर्फ एक समुदाय विशेष के तरफ से पथराव हुआ है, वो भी पुलिस वालों पर। दंगा उसे कहते हैं जब हिंदू मुस्लिम में दंगा होता है, लेकिन वहाँ पथराव किया गया है, गोलियां चली हैं आपस में। और ये ये कोर्ट के ऑर्डर से अगर सर्वे हो रहा था, वहाँ के जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर से हो रहा था, तो वहाँ पहली बात तो वहाँ पे दंगा करने की या कुछ ऐसी चीज करने की जरूरत क्या थी? और वहाँ दंगा इसे नहीं कहते हैं, इसे तो कहते हैं माहौल बिगाड़ना। दंगा उसे कहते हैं जब हिंदू पक्ष भी और मुस्लिम पक्ष भी दोनों आमने सामने लड़ाई, दो समुदाय लड़े, उसे दंगा कहा जाता है। विपक्ष के नेता खुदाई क्या करके आम मुस्लिम लोगों को भड़का रहे हैं, जिसमें कि सर्वे क्या है? सर्वे में टच नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, सर्वे में खुदाई नहीं है। अब दूसरी बात, अब मैं संभल के अंदर एक जो नया और मंदिर मिला है, अब मैं मुसलमानों के भाईचारे वाली बात पे मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको इतना भाईचारा था, ठीक है, आपकी नियत, आपने खुद अपने पर क्या नाम है फिर दोबारा उससे उंगली उठा ली, सीधी सी बात है। संभल में जब वहाँ पे समाजवादी पार्टी थी, 184 लोगों को नरसंहार हुआ था वहाँ पे, तब उस समय किसी भी पार्टी ने क्यों आवाज नहीं उठाई थी? आज वहाँ पे जब सर्वे हो रहा है, वो भी कोर्ट के ऑर्डर से हो रहा है, तो वहाँ पे जो है क्या किसी को जानने का हक नहीं है? हम हिंदुओं को जानने का हक नहीं है वहाँ पे क्या था पहले? और अगर जो है दंगे में आपस में जब लड़ाई हुई है, उसमें मारे गए हैं, उसमें एक भी पुलिस की गोली नहीं लगी है किसी को, वो आपस में गोलियां चली हैं। देखिए मजलूमों को, गरीबों को जो है काट दी गई थी संभल में जब हिंदुओं की, तब क्यों कहाँ गए थे समाजवादी पार्टी वाले? तब कहाँ गए थे हमारे मुस्लिम भाईचारा निभाते? कहते नहीं हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं निभाया भाईचारा? छोटी सी बात, सिर्फ आप जो मंदिर मिला है, क्या मुसलमानों को बोलना नहीं चाहिए था? 46 या 50 सालों से बंद पड़ा है वो मंदिर, अब जो मिला है, ठीक है, क्या मुसलमानों को तो मालूम, क्योंकि वहाँ पे हिंदुओं की तो आबादी है नहीं, ठीक है, सब मुसलमान रहते हैं, क्या मुसलमानों को मालूम नहीं होगा कि यहाँ पर ये हिंदुओं का मंदिर है? क्या उनको बताना चाहिए? नहीं चाहिए था, बताना चाहिए था उनको। ताला लगाकर खुद चले गए पुजारी, आपको जो है विवाद। 50 घर थे वहाँ, हिंदुओं के 50 घर थे उस इलाके में, 50 घर में से वहाँ पे एक भी परिवार नहीं रह गया है हिंदू का, पलायन कर गए हैं वहाँ से। मेरा एक सवाल है, संभल वाला जो मस्जिद वाला शाही जमा मस्जिद का मैटर हुआ, वो अलग बात है। अभी एक मंदिर मिला हनुमान जी का, महादेव का मंदिर मिला, फिर एक मंदिर और मिला। जो हनुमान जी का इससे पहले मंदिर मिला और जहाँ कुएं हैं, उस पे एक मौलाना हयात करके हैं, उन्होंने कहा कि हमने वहाँ कोई अतिक्रमण नहीं किया, हिंदू वहाँ से खुद चले गए। तो मैं ये जरा पूछना चाहता हूँ कि हर जगह ये लोग ये कहते हैं जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक था वो खुद से चले गए, तो क्या ये बताइए आप अपनी पुश्तैनी मकान को खुद से छोड़ के चले जाएंगे? कोई कारण नहीं होगा, कोई नहीं जाना चाहेगा, कोई नहीं जाना चाहेगा। पहले मेरी बात सुनिए, और मैं जरा बड़े विनम्रता के साथ ये सवाल पूछना चाहता हूँ और ये बात कहना चाहता हूँ, जब तुम इस तर्ज पे कह रहे हो कि वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक थे इसलिए वो खुद से चले गए, तो तुम भी तो भारत में अल्पसंख्यक हो, तुम क्यों नहीं चले जाते हो? लेकिन तुम इसलिए नहीं चले जाते कि हम वसुधैव कुटुंबकम
तुमको मानने वाले हैं, हम तुमको अपना भाई मानते हैं, हम बांटने की राजनीति कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी जी, कहा जा रहा है। बताइए जहां हिंदू बहुसंख्यक था है वहां कितने दंगे हो गए। आज उसी संभल में सन 76 में 180 हिंदुओं को जला दिया गया था। ये नहीं बताते वहां के मौलाना, कई हत्याएं हो गई, घर छोड़ करके चले गए। और आज जब वहां मंदिर मिला, क्या ये बताइए, इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समाजवादी पार्टी का सांसद सालों से वहां पे है, क्या वो एक बयान नहीं दे सकता है कि यहाँ मंदिर है, मैं हिंदू भाइयों को आमंत्रित करता हूँ, आए पूजा पाठ करें? कह सकते थे। सन 76 में जब दंगा हुआ, कांग्रेस की सरकारें थी उत्तर प्रदेश में। हर गुरुद्वारा, हर मस्जिद के नीचे ही मंदिर क्यों मिलता है? किसी गुरुद्वारे के नीचे, किसी चर्च के नीचे क्यों नहीं मिलता मंदिर? वहाँ साक्ष्य होते हैं तभी तो वहाँ पे कोर्ट आदेश देता है, बिना साक्ष्य कोर्ट जा रहे हैं हर मस्जिद। करे मुल्ला और मस्जिद उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, विपक्ष आरोप नहीं है। कौन कितने तोड़े गए हैं सर बताइए? कौन कहता है सुरक्षित नहीं है? और कोर्ट ने अभी सिर्फ सर्वे का आदेश दिया था, वहाँ पे वहाँ खुदाई तो ही नहीं थी, ना तोड़ा जा रहा था, तो फिर दंगा करने का क्या बात था वहाँ पे? देखो, अगर आपको इस्लाम की जरा सी भी थोड़ी सी जानकारी होगी तो क्या सबको मालूम, खुद मालूम करना, ठीक है। जब मुगल के मुसलमानों ने जब हिंदुओं के, हमारे जो पूर्वज थे और भी जो बाप दादा जो हिंदू थे, मुगल के मुसलमानों ने उनको जब मुसलमान बनाया, कन्वर्ट किया मुसलमानों में, तो उनके लिए मंदिर तोड़ना कौन सी बड़ी बात थी? जब उनको, हमारे पूर्वजों को जो हिंदू थे उनको मुसलमान बना दिया, तलवार की नोक पर बचे उनके हमारे मंदिर, तो मंदिर तोड़ना उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी? तो आज जो बड़े बड़े मंदिर है ना, जो उस टाइम में जो बड़े बड़े मंदिर थे, तो उनको मस्जिद बना दी गई है। जो आज जितनी जो बड़ी बड़ी जो मस्जिद है ना, उनके नीचे मंदिर हो सकते हैं, कंफर्म हो सकते हैं। हमेशा किसी मंदिर के बगल ऊपर ही मस्जिद क्यों बनाई गई है, गुम्बद क्यों बनाई गई है? ये जब जो है मुगल आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के बनाया कि ये इनका हमेशा झगड़ा चलता रहे हिंदू मुस्लिम का। एक सवाल है मेरा, एक सवाल ये है कि जब ये सर्वे की बात, इससे पहले ज्ञानवापी और ये संभल और ये आगरा और ये छिड़ी, तो ये बार बार मुल्ला वोटों के ठेकेदार ये कहते हैं कि ऐसे तो हम भी चाहें तो तमाम जगह जो है वो क्या कहते हैं, वो बौद्ध मंदिर, तमाम मंदिरों में हमारी मस्जिद मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। पहले सुनिए, तो मैं ये कहता हूँ, तुम्हें बार बार कहते क्यों हो? अरे दम है तो लगाओ याचिका, हम स्वागत करेंगे, सर्वे कराएंगे, एक हिंदू आवाज नहीं उठाएगा। लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मंदिर के, जहां मंदिर है वहां मस्जिद होने की याचिका लगा दो। तुमको पता है कि तुम टाइम फिस हो जाओगे। और जरा मैं पूछना चाहता हूं, आप अपने पूर्वजों के पुश्तैनी पूर्वजों के प्रॉपर्टी पे हक जताएंगे? हमारे पूर्वजों के, आपके जो पूर्वज है ना, तो क्या भारत के मुसलमान है, क्या पूर्वज बाबर है? क्या भारत के मुसलमान बाबर की औलादे हैं, बाबर के वंशज हैं? माने हम बाबर के वंशज हैं, यहाँ तो हम फलाने के हैं, हम ठिकाने के हैं, और जब मस्जिद की बात आती है तो बाबरी। सर अगर भाईचारा निभाना है, भाईचारा कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम भाईचारा होना चाहिए, ठीक है, भाईचारे के नाते जितने मंदिर के नीचे किसकी औलाद है? आप कहते हो मुसलमान बाबर की, आप किसकी औलाद हो? श्री राम की औलाद है हम परशुराम के वंशज, हम परशुराम के वंशज। जग में है मेरा न्यारा, और इतिहास बनाया मैंने जब जब दुष्टों ने ललकारा। हम कह रहे हैं भाईचारे के नाते जितनी भी मंदिर के नीचे मस्जिद है वो हमसे ले लीजिए, और जितने मस्जिद के नीचे मंदिर है वो हमको वापस दे दीजिए, भाईचारा बना रहेगा। क्या करें? ले दे के हिंदू मुस्लिम, ले दे के हिंदू, क्या यार हिंदू मुस्लिम वंशज कौन? पूछिए इनका वंशज कौन? किसके वंश, आप आपके वंशज कौन है? मुसलमान हूँ। तो आपके पूर्वज कौन है? आपके पूर्वज बाबर हैं? एक मुसलमान, बाबर है, मेरा पूर्वज बाबर की औलाद है। नहीं, मैं बाबर की औलाद है, बाबर की औलाद नहीं हूँ, बाबर की औलाद, बाबर के नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पूर्वज बाबर हैं? मैं बाबर की औलाद नहीं हूँ, मैं एक बाबर की औलाद नहीं, तो बाबरी मस्जिद पे हक क्यों जताते हो? अरे इनसे यार वो देश की कैसे है? इनसे पूछो, कैसे अरे इनसे पूछो जब बाबरी थी कौन कितनी बार नमाज पढ़ने गए? इनसे की औलाद नहीं, एक बार भी नहीं नमाज पढ़ने गया, नमाज पढ़ने नहीं गए, एक बार भी नमाज पढ़ने नहीं गए, मगर चाहिए बाबरी, एक बार भी नमाज पढ़ने जो मुसलमान भाई वहाँ पे थे वो नमाज पढ़ने गए बाबरी मस्जिद के लिए। जब वहाँ अयोध्या को मंदिर में जगह मिली, सर आप कह रहे मंदिर में पूजा करने गए। भाई साहब भैया एक जवाब दे दो, इनसे ये पूछिए। अरे मुसलमान का इनसे मंदिर में घुसने भी नहीं दिया सर, मुसलमान, अरे लड़ो मत यार, आराम से, लंगर भी खिलाएंगे, आपको खिलाएंगे, चलो तो पूछिए। साथ भी फ्री में। जो बाबरी मस्जिद की सर जो बाबरी, भैया एक मिनट
अयोध्या में नहीं जाए, हम बाबरी मस्जिद में नमाज पर, हम और भी तो मस्जिद ये कहते हैं बाबरी मस्जिद हमारी, तो मुसलमान थे मस्जिद में नमाज। बाबरी मस्जिद हमारी सर, बाबरी मस्जिद के लिए सर बाबरी मस्जिद के बाबरी मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी है, ये लोग क्यों नहीं बनाते वहाँ पे बाबरी मस्जिद? सर जी मैं बता दूं, इन्होंने क्यों नहीं बनाया अभी तक? ये कह रहे बाबरी मस्जिद, आज तक बाबरी में नमाज पढ़ने तो गए नहीं है, चाहिए इन्हें बाबरी। मेरे से कह रहे राम मंदिर, मैं राम मंदिर में इनसे कह रहा हूँ अरे हम रहेंगे, आते हैं मंदिर, आपको चलना है हनुमान चालीसा पढ़ोगे, मैं पढ़वाऊंगा। क्यों पढ़ेंगे? बोलो। नहीं पढ़ेंगे, मैं पढ़वाऊंगा हनुमान चालीसा भी और मंदिर में दर्शन भी कराऊंगा। हमको चलोगे? जाएंगे, देख भी राम मंदिर हमने बनाया है, हमारी औकात थी, हमने बना लिया। 5 एकड़ जमीन दी है ना, बहुत बढ़िया 5 एकड़ जमीन दी है, बना लो मस्जिद, बना लो मस्जिद। बहुत अच्छी बात है। कितनी ईंट लगाई है वहाँ पे आपने जाके, जहाँ 5 एकड़ जमीन मिली है? बना लिए तो बहुत अच्छी बात है ना। आपने क्यों नहीं बनाया अभी तक? आप बाबरी मस्जिद कह रहे हो, जब 5 एकड़ जमीन मिल गई उसके लिए एक भी ईंट रखी है अभी तक वहाँ जाके? नहीं रखी, ईंट रखी है आप लोगों ने वहाँ जाके? आज तक बाबरी मस्जिद कितनी बार आपने जाके नमाज पढ़ी है? हम तो देखो आप नमाज पढ़, हिंदू राम जी की वहाँ पे पूजा करता टेंट में, आप लोग बाबरी मस्जिद में कितनी बार नमाज करने गए थे? हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है, ये बाबर का और हिंदू का झगड़ा। ये बाबर आपके आप बाबर के औलाद हो, आप हिंदू के औलाद थे। जानते बाबर कौन है? आप बोले ना कि आप बाबरी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़े, बोले बात करें। हम तो अयोध्या से है नहीं, हम आप कहीं वहाँ नमाज पढ़, हिंदुस्तान से ही है ना, कहीं से भी हो। राम मंदिर के दर्शन करने जाते थे ना, पूजा पाठ करने जाते थे ना, हमारी आस्था थी। जाते हैं, जाते रहेंगे। आप हिंदुस्तान में हो ना, हमारा आपसे कोई लड़ाई है? हमारा अब्दुल कलाम तो कौन थे, उनको सैल्यूट करते हैं कि नहीं? अब्दुल कलाम, अब्दुल हमीद कौन थे, उनको सैल्यूट करते हैं। आपको भी, लेकिन बाबर को सैल्यूट नहीं करेंगे, औरंगजेब को नहीं करेंगे। नहीं क्यों? तुम भी नहीं करो, हम तो कह रहे तुम भी नहीं करो। तुम हिंदुस्तान जिसका खाता है उसका करो, उसका थोड़े खा रहे। वो साला तो यहाँ पे वो था, उसका क्यों? हाँ बस ये क्या बोलेंगे? सनातनी शेर नहीं, बोलो, आओ बोलो। मैं क्या ही बोलूं, बाबरी मस्जिद कर रहे हैं ये, जहाँ से बाबर आए वहीं जाके मस्जिद बनाए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तान में आई तो थे, हिंदुस्तान इनका थोड़ी, हिंदुस्तान हमारा है, और जहाँ हमारा मंदिर बना है वो हमारे राम जी की भूमि है, वहाँ बनेगा। बाबर से बोलो वहाँ बाबरी मस्जिद जाना है, जहाँ से आया वो वहीं बनाए। यहाँ कुछ नहीं है इनका, यहाँ मुस्लिमों का कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। कोई कुछ भी कर ले, बात खत्म। इतनी सी बात है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती इससे ज्यादा। इसी बात को तो लेकर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, झगड़े कर रहे हैं लोग। वो उनका मतलब है ना, लोग झगड़ा करने से कुछ भी हो जाए, बट जो चीज है वो रहेगी। हिंदुस्तान में और अयोध्या में राम जी थे, राम जी हैं, राम जी ही रहेंगे। बाबरी मस्जिद का मतलब ही नहीं पैदा होता। चलिए, अयोध्या में रामलला है, रहेंगे, ठीक है। अब क्या हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जाएगा? नहीं, ये चीज नहीं कह रही हूँ। अगर ऐसा करा जाए तो ऐसे तो फिर क्या बोलते हैं, मथुरा में वो मस्जिद बनी हुई है, उसे भी हटवा दिया जाना चाहिए। मेरे से ले लो आप। ऐसे नहीं होता है। एक सेकंड, इसका जवाब मैं देता हूँ। हाँ, हर मस्जिद के नीचे हर मस्जिद का सर्वे कराएंगे। उसका कारण है, बड़े प्यार से बोला था हमने कि हमारे 3 है, 3 दे दो, अयोध्या, मथुरा, काशी। अगर तुम 3 प्यार से नहीं देते हो, राम मंदिर लड़कर ले लिया, मथुरा काशी पे चल रहा है, और 30,000 है भाई साहब, एक नहीं 30,000 है। 30 के 30,000 लेंगे और बांस डाल के लेंगे, कानून के तहत लेंगे, और जरूर लेंगे। जिसके बस की हो रोक लेना, जिसके बस की हो रोक लेना, लेकर रहेंगे। आप सोचिए ना, जहाँ जहाँ खुदा है, सुनो सुनो, नहीं, जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ भगवान है या नहीं है? बता दो, जहाँ जहाँ खुदा वहाँ वहाँ भगवान है या नहीं है? मस्जिद में खोजोगे, संभल में भी देख लो। ये भूमि ही हमारी है, तो यहाँ हर जगह भगवान बसा है। यहाँ मुस्लिम पैदा ही नहीं होता, मुस्लिम की कोई चीज ही नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ भी जमीन खुदेगी, हर जगह हर मिट्टी में हमारा ही नाम, हमारे राम होंगे। कण कण में सनातन धर्म है, हर एक मिट्टी में। यहाँ पे हमारे 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 भगवान, हमारे उनके सब चीजों, हर एक मिट्टी में हमारा कण बहता है हिंदुस्तानियों का, ना कि इनका। बाबरी मस्जिद ये बोले यहाँ पे घुमा दी है, यहाँ पे तुम मस्जिद हटवाओगे, भाई क्यों ना हटवाए? क्योंकि ये जगह ही हमारी है, ये जगह ही हमारी, मिट्टी ही हमारी है। सही है। लेकिन जब तक कांग्रेस का सरकार था, चारों तरफ भाईचारा था। जब से योगी जी आए, मोदी जी, एक मिनट, कांग्रेस तो थे ही ऐसे, वो तो सरकार ही ऐसी थी जिसने कभी एकता दिखाई ही नहीं। एकता मैं तो साफ एक बात बोलती हूँ, एकता हिंदुओं के अंदर नहीं है, मुस्लिम है। मुस्लिम एकता दिखाते हैं, हिंदुओं के अंदर एकता नहीं है। बात ये आज अगर मोदी है, योगी है, इसी वजह से हमारे हिंदुस्तान में हिंदुओं का नाम आ रहा है, वरना अगर वो ना हो तो कोई ना, बल्कि मैं तो साफ बोलती हूँ, हिंदू सारे अलग हो जाते हैं, बट मुस्लिम एक हो रहते हैं। बात ये है, आज हमारे
अगर यहाँ पे मोदी है और योगी है तभी हमारे उन्होंने करी है चीजों को स्टॉप। योगी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, अब वो मुख्यमंत्री हैं, अगर ऐसा कह रहे हैं तो मतलब कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। जो खुद पहले से कटे उन्हें और कहाँ से काटेंगे हम? जो पहले से कटे उन्हें कहाँ से काटेंगे? दूसरी चीज, जो पहले से कटे उन्हें काटेंगे कहाँ से हम? जो पहले से कटा हुआ एक डोरे से वो काटेंगे कहाँ से? हाँ? और दूसरी बात, बीच में आएंगे तो हर एक को काटेंगे। ये हम सनातनियों के अंदर वो है, अगर करेंगे कुछ भी करेंगे तो हम काटेंगे। ये हमारा धर्म है और हम करके रहेंगे ये चीज। तो ये हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, जो भी आए हटा दो उसे अपने रास्ते से, बात खत्म। महाभारत भी इसलिए था, जब चीज अपने पे आए और धर्म पे आए तो लड़ने अपनों से भी बढ़ता है, बात खत्म इधर ही। इससे ज्यादा बहस नहीं धर्म पे आ गई बात, धर्म पे आ गई। कांग्रेस 75 साल, आप लोग कहते हो 70 साल शासन किया, कुछ नहीं था। योगी जी आए, मोदी जी आए, हिंदुत्व को लेकर राजनीति कर रहे थे, अब धर्म खतरे में आ गया जब आप सरकार में हो। यही तो मैं कह रहा हूँ, जब कांग्रेस ने जो राज किया ना 52-54 साल 55 साल, उसमें सच में कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही मोदी जी आए ना तो हमें 150 एयरपोर्ट मिल गए, 24 IITs मिल गई, 24 एम्स मिल गए, वर्ल्ड क्लास के हाईवेज मिल गए, हमें इतना कुछ मिल गया। ये मोदी जी की वजह से ही तो मिला। उससे पहले जब कांग्रेस थी तो हमारे पास क्या था? एक एम्स था, एक एम्स। 70 सालों में 70 शताब्दी नहीं चला पाए, यहाँ 10 सालों में 150 वंदे भारत चल गई। तो हुआ ना साहब, इस बात को समझने की आवश्यकता है। बाकी जो लोग कहते हैं धर्म 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 धर्म, मोदी जी के आने से पहले आजमगढ़ का दंगा भूल गए क्या? क्या वो धार्मिक दंगा नहीं था? बरेली का दंगा भूल गए क्या? भूल गए? आप संभल का दंगा भूल गए क्या? या आप ये दंगा भूल गए जो अभी हुआ लेटेस्ट? अरे मुजफ्फरनगर किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? कांग्रेस की देश में सरकार थी और सपा की वहां पर थी। तो ये सब सांप्रदायिक दंगे नहीं थे? अजीब बात करते हो साहब। 92 में मेरे कार सेवकों पे गोलियां मारी जाती हैं और आप कहते हो कि कांग्रेस थी तो धार्मिक उन्माद नहीं था। उस समय पे तो धार्मिक उन्माद था और हिंदू चुन चुन कर मारा जाता था। कोठारी बंधुओं को पॉइंट ब्लैंक पे लगा के गोली मारी गई थी। वो दिन भूल गए क्या? पंडितों का क्या हाल हुआ था? अजीब बात करते हो। पूरे दुनिया को मालूम है कश्मीर पंडितों को क्या हाल हुआ था, क्यों भागे थे कश्मीर पंडित वहाँ से। और जब ये कह रहे हैं बीजेपी धर्म की वो करती राजनीति, 1947 में देश ही धर्म के नाम पे बांटा गया था। उन्होंने तो देश ही बांट दिया पूरा धर्म के नाम पे। और कितने दंगे हुए कांग्रेस के राज में, आज किन्होंने बैठ जाए तो उनके पाप कम पड़ जाएंगे। और आने वाले प्रधानमंत्री योगी जी हैं, उसके बाद देखना देश में भगवा लहराएगा सर, पूरे देश में। जय श्री राम। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई और मुसलमानों को पुलिस की वर्दी पहना करके हिंदुओं पे गोली चलवाई है इन्होंने, मुसलमानों की सिर्फ वोटों की खातिर।